वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मार्केट के खुलते ही मैंने बुलिश ट्रेड लिया है। तो मैंने यहाँ पे कॉल को बाय किया है और पुट को सेल किया है। तो ये दोनों तरह से बुलिश कॉल ही है। मार्केट को मैंने न्यूज़ में देखा तो न्यूज़ में तो मार्केट बुलिश नज़र आ रहा था। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव आ रही थी। तो ये मेरा ट्रेड है सुबह के टाइम पे। कल मेरी मिडनाइट कल बाहर को चला गया था घूमने के लिए फैमिली के साथ में। तो रात में लेट से आया, सुबह उठा लेट से। तो अभी मेरा ट्रेड चल रहा है, 9:47 हुआ है। तो अभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसमें मैंने किया क्या है, 47,400 की पी को पहले बाय किया है ताकि मेरा सेलिंग की तरफ मार्जिन कम हो सके, और उसके बाद उसको पी को सेल किया है। तो 48,200 की सी को मैंने बाय किया है। पहले मैं फटाफट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अभी तक इसका 180 का लो लगा हुआ है 48,200 की सी का। तो स्टॉप लॉस मेरा उसी के 8-10 पॉइंट नीचे होगा। ट्रिगर होगा 178 और सेलिंग होगा 172। स्टॉप लॉस लगाना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ही आपका पूरा का पूरा कैपिटल बचा सकता है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे तो स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा। तो ये मेरा सी का स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा पी का स्टॉप लॉस हो गया। दोनों का स्टॉप लॉस है। टारगेट का बाद में सोचेंगे। तो अभी तो मेरा चल रहा है, 5 ऑर्डर लगे हैं। पहले मैंने पी को बाय किया ताकि मैं पी को सेल कर सकूं, और दूसरी तरफ सी को बाय कर लिया है। ये तीनों के तीनों ट्रेड बुलिश ट्रेड है। लेकिन उसके पहले बता दूं, ना ये किसी तरह की बाइंग रिकमेंडेशन है, ना तो किसी तरह की सेलिंग रिकमेंडेशन है। सिर्फ आपको वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको वॉच करना है, देखना है, सीखना है किस तरह से होता है। अगर आप सेल साइड में बैठे हैं तो सेल साइड में आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप अब ये अपने 140 के लो के आसपास चल रहा है। 4800 का जो पी है, उसने 140 का लो लगाया। अगर इसका 140 का लो टूटता है यहाँ से, तो मार्केट मेरे फेवर में मेरी तरफ जाएगा। इसलिए मैं टारगेट बुक नहीं कर रहा। पहले मैं सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस बचाने की कोशिश करूँगा। 151 हो गया है और 140 का इसका लो लगा हुआ है। इधर 48,200 का सी का टारगेट जो मेरा होगा वो 277 के आसपास होगा। पहला टारगेट अगर ये इस तरफ जा रहा है तो फिर मार्केट मेरे फेवर में है, मेरी डायरेक्शन में है। और ये ब्लू लाइन है वो है वी एफ। तो 277 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ मैं 48,200 के सी वाले में। और 154 के आसपास में है, 140 के लो के आसपास है। बिल्कुल लो टूटने वाला है 4800 का। और अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है वापस, तो फिर मेरे को अपना स्टॉप लॉस लेकर निकलना पड़ेगा। और जो 47,400 की पी है, ये अगर एंड ऑफ द डे जीरो तो नहीं होगी, 5-7 भी हो जाएगी, फिर भी मेरे को इसमें 4800 वाले में मिनिमम 120 पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें 120 पॉइंट या 130 पॉइंट के आसपास में। तो 10-15 मिनट हो गया है मेरा ट्रेड लिए हुए, और बिल्कुल मेरे इसके लो के आसपास में चल रहा है 4800 के। और 48,200 की सी है, इसने 180 का लो लगाया है। तो इसका भी स्टॉप लॉस मेरा 172 178 इसके आसपास है। तो अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। 209 210 हो गया है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करूँगा 48,200 की सी में। तो उससे क्या है कि जब ये प्रॉफिट एकदम से बढ़ेगा। जिस तरह हम लोग लॉस में एवरेज करते हैं, इस तरह हम लोग प्रॉफिट में एवरेज करना है। प्रॉफिट में एवरेज करोगे तो प्रॉफिट एकदम से बढ़ेगा। लॉस में एवरेज तो कभी करना नहीं है। लॉस में तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है। अगर आप प्रॉफिट में एवरेज करते हो तो प्रॉफिट भी एकदम से बढ़ता है। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि लॉस में एवरेज करते हैं, पहले मैं भी करता था। तो लॉस में एवरेज करने से लॉस एकदम से बढ़ने लगता जाता है। इसलिए उसका उल्टा करना है। लेकिन ये सीखने के लिए है। पहले आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में मार्केट में आना। तो फ्रेंड्स, पहले पेपर ट्रेडिंग में सीखो। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। अभी तक तो ट्रेड फेवर में चल रहा है। 218 हो गया है, और ये 140 का लो तोड़ने को राजी नहीं है। 4800 की पीई, और दोनों का स्टॉप लॉस देख लो। तो फिर मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा। उसका एक लोट बढ़ गया है, तो 2 लोट करना है सी वाले का। दोनों का स्टॉप लॉस उतना ही रहेगा। ट्रेड चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस होगा। लेकिन अगर ट्रेड चल गया तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 3 से लेकर के 5,000 तक। तो अभी तक तो ये इसी के आसपास ही घूम रहा है। और निफ्टी भी
अपने लो से वापस आने की कोशिश कर रही है। देखते हैं फ्रेंड, 140 का लो ये तोड़ नहीं रही है, 158.59 हो गया है। तो अब पूरा का पूरा फोकस स्टॉप लॉस के ऊपर होना चाहिए अपना। 204, 164 और ATR के ऊपर इसने नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में क्लोज की है पी ने। तो पी अपने 140 को लो को तोड़ने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि ट्रेड यहाँ से अपने फेवर में नहीं रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा फोकस यहाँ से अपना स्टॉप लॉस पे होगा कि लॉस कम से कम हो, और डायरेक्शन यहाँ से चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। 174 हो गया, अगर 180 के ऊपर निकल गया 4800 तो यहाँ से बुलिश हो जाएगा। 188 बिल्कुल स्टॉप लॉस के नज़दीक है मेरे। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या आगे चलता है ट्रेड। अब यहाँ से मैं एवरेज नहीं करने वाला। अक्सर नए ट्रेडर क्या करते हैं कि इधर से एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करना था तो अगर 4800 की पीई की तरफ में होता उधर पे एवरेज करता 140 के स्टॉप लॉस वाले पे। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ये स्टॉप लॉस यहाँ से कट गया है दोनों का एक साथ। 4800 की पीई का जो कि मैं सेलिंग की तरफ में था, और 48200 सी जो कि मैं बाइंग की तरफ में था। अक्सर नए ट्रेडर क्या करते हैं कि इधर और एवरेज करते जाते हैं। यहाँ पे जितना भी एवरेज करते रहेंगे तो इसलिए लॉस में एवरेज नहीं करना है। भले एक अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ, अच्छी बात है, लेकिन लॉस में अगर एवरेज करोगे तो आपका लॉस और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। धीमे धीमे 300 का, 500 का, फिर 800, 1000, 2000, 3000 का लॉस हो जाएगा। वही अगर उसी का उल्टा प्रॉफिट में अगर आप करते हो तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। 800 का 1000, 1000 का 2000, 5000। लॉस में एवरेज कर सकते हैं किसमें? स्टॉक्स में। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो डिलीवरी में, महीने, 2 महीने, 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसमें आप एवरेज कर सकते हो या एवरेज करना ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में लॉस में एवरेज करना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसके अंदर का टाइम डिके, डेल्टा और गामा, इसकी वजह से वो प्राइस वापस ऊपर नहीं आएगा। अब 48200 का सी 142 हो गया है। तो ओके, पहले मैं इसमें से एग्जिट होता हूँ, ये बहुत ज़्यादा OTM में था। इसको मैंने सब मार्जिन कम करने के लिए किया था। तो अभी मेरा 82 का है छोटा सा लॉस, लेकिन आगे अगर नया ट्रिगर मिलेगा तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगा रहेगा तो आपका लॉस बच जाएगा, कैपिटल भी सेव होगा। और अगर आप लॉस में अगर एवरेज करते हो तो कैपिटल भी जाएगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अक्सर नए ट्रेडर क्या करते हैं कि लॉस में एवरेज करते रहते हैं, इसलिए लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर नया ट्रेड मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो कल ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन लॉस पे एवरेज नहीं करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे 2 लॉट हो गए थे। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो अभी इसका चल रहा है 147, और एंड ऑफ द डे तो ये और भी नीचे चला गया था, और कॉल पुट चल रही है 238। एंड ऑफ द डे ये 500 के ऊपर गई थी, अपने 140 के लॉस है। तो मेरी डायरेक्शन गलत है, तो लॉस को एक्सेप्ट करके लॉस काट लेना ही बहुत अच्छी बात है। लॉस को एवरेज नहीं करना है। वैसे कल के दिन मेरी छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन कल बच्चों के साथ में घूमने निकल गया था। तो ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं कर रहा आज के दिन। अगर मेरे को नया ट्रिगर मिलेगा तो ठीक है, वरना अगर मार्केट दोपहर के बाद में बाउंस बैक होती है या पलटती है तो फिर अब 48,200 नहीं, और नीचे की जो लास्ट का लो लगा होगा वहाँ किसी लेने में